सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम इस शिव महापुराण की कथा में द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में 20वां अध्याय का वर्णन करेंगे और 20वें अध्याय को पढ़ेंगे। क्या कहता है ये 20वां अध्याय? क्या बताता है हमको ये 20वां अध्याय? ब्रह्मा जी का रुद्र शरीर नाम पड़ने का कारण, जो ब्रह्मा जी हैं उनका जो शरीर है वो रुद्र शरीर किस प्रकार से पड़ा, आज ही के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनका नाम रुद्र शरीर पड़ा। और साथ ही साथ में हम आज आपको मनोकामना पूर्ति के लिए एक उपाय बताएंगे, जो कि है रविवार के दिन किया जाने वाला उपाय। रविवार के दिन एक कलश जल में क्या वस्तुएं डालकर हम ये उपाय करें ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। पिछले अध्याय में हमने जाना था, क्या जाना था? यही जाना था कि किस प्रकार से भगवान शंकर और माता सती का विवाह हुआ। और जब विवाह हो रहा था, तो विवाह होते समय जब माता सती फेरे ले रही थी, तो फेरे लेते समय भगवान ब्रह्मा जी, उन्होंने माता सती के चरण देख लिए। अब चरण देखने के बाद में उनके मन में काम आसक्त हो गया। चरण देखकर भी उनका मन नहीं भरा, तो वह माता सती के पूरे शरीर को देखने लगे। ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर को देखने लगे, और देखने के बाद में उनका मन हुआ कि वह माता सती के फेस को यानी कि चेहरे को देखे कि माता सती किस प्रकार दिखाई देती है, और दुल्हन रूप में माता सती किस प्रकार दिखाई देती है। उनका मन हुआ, लेकिन वे सबके सम्मुख में इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को एक बात कही थी कि यदि कोई भी माता सती का अपमान करे या फिर उनको गलत दृष्टि से देखे, तो आप उसी समय पर उनका वध कर देना। बिना कोई प्रश्न किए आप उनका वध कर सकते हो। तो इस बात का भी डर ब्रह्मा जी के मन में था, तो उन्होंने एक युक्ति सुझाई। क्या क्या उन्होंने, जो शादी के समय पे यानी फेरों के समय पे जो अग्नि जल रही थी, अग्नि प्रज्वलित थी, उस अग्नि में उन्होंने गीली लकड़ियां डालना शुरू कर दी। गीली लकड़ी डालने से उसमें धुआं उत्पन्न होना शुरू हुआ, और साथ में उसमें घी डालना शुरू कर दिया, तो और अधिक उसमें धुआं उत्पन्न होना शुरू हो गया। जैसे जैसे धुआं बढ़ता गया, तो पूरे ही उस स्थान पर हर जगह पर धुआं छा गया। भगवान शंकर ने भी अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के बाद में ब्रह्मा जी ने चुपचाप से जाकर माता सती का चेहरा देखा, माता सती का फेस देखा। और ये पूरा वर्णन हमने कल के पिछले अध्याय में पढ़ा था। आज ही उसका मैं आपको संक्षेप में वर्णन बता रहा हूँ। माता सती का चेहरा देख लिया। भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी को कहा कि आपको क्या लगता है, यदि मेरे नेत्र बंद है उसके बाद भी मुझे यह चीज ज्ञात नहीं होगी? आपने ये दुष्कृत्य किया है, अतः आपका वध निश्चित है। भगवान शंकर ने उसी समय पे त्रिशूल उठा लिया ब्रह्मा जी का वध करने के लिए। पर सभी देवी देवताओं ने जो वहां पर खड़े थे, उन्होंने मना कर दिया, उनको प्रार्थना करी उनसे, भगवान शंकर की स्तुति करी, क्योंकि ये आपके ही अंश है प्रभु, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग नहीं, एक ही है। और यदि आप इनका वध कर दोगे तो सृष्टि का संचालन कौन करेगा? सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन होगा? भगवान विष्णु, भगवान महादेव बोले, शिव जी बोले, इनका वध करने के बाद में मैं इस सृष्टि का संचालन करूंगा, मैं इस सृष्टि को चलाऊंगा। यदि मुझसे ना हो पाया तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करूंगा, किसी दूसरे व्यक्ति को उत्पन्न करूंगा, और इस सृष्टि को चलाने के लिए उसको कार्यभार सौंप दूंगा। पर सभी देवी देवताओं ने और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी ने भी भगवान शंकर से क्षमा मांगी, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान विष्णु ने भी स्तुति की, और भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को बताया कि आपने ही मुझे कहा था कि जो भी माता सती को गलत दृष्टि से देखे, आप उसका वध उसी समय कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था, लेकिन ब्रह्मा जी का वध हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम तीनों में से ही एक है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में से ही एक है। हम तीनों एक ही हैं, हम तीनों अलग नहीं हैं। आप इन्हें क्षमा करें। भगवान शंकर की स्तुति करने के बाद में, भगवान शंकर से प्रार्थना करने के बाद में भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और उन्होंने ब्रह्मा जी को वध करने का निर्णय छोड़ दिया। अब आज के अध्याय में देखेंगे कि आज क्या हुआ ब्रह्मा जी का
रुद्र शरीर कैसे बना या रुद्र शरीर का नाम कैसे पड़ा, रुद्र शरीर नाम पड़ने का क्या कारण रहा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी को इन शिव महापुराण की कथाओं का वर्णन प्राप्त हो सके, शिव महापुराण की कथा प्राप्त हो सके। तो चलिए सुनते हैं अब आगे का अध्याय और जानते हैं आज के अध्याय में क्या हुआ। ब्रह्मा जी का रुद्र शरीर नाम पड़ने का कारण सती एवं शिव विवाह उत्सव। विवाह के अनंतर शिव सती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान करना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विदे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जब मेरा वध करने से विरत हो गए तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्तिपूर्वक स्तुति की और प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार की। हे मुने, उसी समय मैंने प्रसन्न एवं निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा शंकर जी की स्तुति की। हे मुने, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। रुद्र बोले, हे ब्राह्मण, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से मेरे सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन विषध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहाँ उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जायुक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा रहा। उस समय वहाँ स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्नचित्त होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशीर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप से देखकर यह क्या, ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गए, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा, और फिर जो कौतुकवश आपके संपूर्ण कृत्यों को सुनेगा वह पराय स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास करने वाले तथा आपकी निंदा करने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के माध्यम में गिरा था, जिसे मैंने देख लिया, वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा, उससे आकाश में प्रलंकर मेघ होंगे। उसी समय वहाँ देव ऋषियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हे तात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नाम ये 4 प्रकार के प्रलंकरकारी महामेघ हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यह मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर और सती देवी शांत हो गए। हे मुने, उसके बाद मैं निर्भय हो और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्य को यथापूर्वक पूर्ण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, ब्राह्मण गण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे, रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इसी प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ। तदंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं। मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? हे सुरश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही क्यों ना हो, आप शीघ्र कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर
विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम कहा। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ, तो हे महेशान, मैं जो कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्तिपूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और उसके समस्त रोगों का सर्वदा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भागा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझे ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव बोले, हे ब्रह्मन, आपके कथानुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपणी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ली अपनी पत्नी के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर ऋषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों ने स्तुति की और नमस्कार कर प्रसन्नतापूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया। इसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक सदाशिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बिठाकर और स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमालय के लिए शिखर की ओर गमन किया। इसके आगे क्या हुआ, उसके पहले हम आपको बताते हैं भगवान कुंदकेश्वर महादेव का उपाय। तो यदि आपकी कोई मनोकामना है या फिर आप चाहते हो रोग मुक्ति हो जाए, आपके शरीर का जो रोग है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार को ये उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो एक कलश लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। अब इसमें आपको थोड़ा सा शहद डालना है। शहद डालने के बाद में इसमें डालना है एक श्वेत पुष्प। क्या डालना है? एक सफ़ेद पुष्प डालना है। अब ये सफ़ेद पुष्प डालकर आपको भगवान शंकर के मंदिर में रविवार के दिन चले जाना है। रविवार के दिन शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उस कलश के जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। जब आप शिव पे जल समर्पित कर रहे हो तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। यदि आपको रोग है तो जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उसको अपने हाथ में लेकर उसका आचमन करना, यानी कि उस जल को आपको पीना है। जैसे पंडित जी आपको चरणामृत देते हैं और आप अपना हाथ करके उस चरणामृत को ग्रहण करते हो, उसी प्रकार आपको वो जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा है, जिसमें अनंत अनंत ऊर्जाएं हैं, अनंत रोगों को समाप्त करने की शक्ति है, उस जल को पीना। यदि रोग मुक्ति चाहते हो, शरीर में कोई रोग है, और यदि आपकी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हो, तो जल को पीना नहीं है, बस जल समर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव और भगवान शंकर का नाम लेते हुए, शिव का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए ये जल समर्पित कीजिए। 3 या 4 रविवार यदि आप ये उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो चलिए अब सुनते हैं आगे का अध्याय। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायान हो रही थी। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए तथा अन्य सभी लोग चित्रलिखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी ने आधे मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदाशिव गणों सहित प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर भी वे लोग परम भक्ति एवं प्रेम के वशीभूत हो शिव जी के साथ साथ कैलाश पर पहुंच गए। उन सभी देवताओं, गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों का आदर पूर्वक
बहुत सम्मान करके प्रसन्नतापूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। तदंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्न मुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति का अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगे। हे मुने, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर सती अपने गणों के साथ प्रेम प्रसन्नता पूर्वक पर्वत में उत्तम स्थान पर कैलाश पर रहने लगी। हे मुने, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शिव का विवाह जिस प्रकार हुआ उसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। हे मुने, जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त होकर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख सौभाग्य सुशीलता आचार तथा गुणों से युक्त हो पतिव्रता तथा पुत्र पति होती है। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा यह अध्याय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।